हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग का स्वागत है मेरा न्यू यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हिंदी में। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 1 हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत के बारे में आज हम जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इसका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। माता का नाम पार्वती देवी एवं उनके पिता का नाम माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। प्रारंभ में बालकृष्ण भट्ट की जो शिक्षा है, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। उनकी जो वृत्ति है 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल से अध्यापन। 1885 में प्रयाग के सीए स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया और 1888 में प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से लेखन कार्य पर निर्भर रहे। बालकृष्ण भट्ट जो है, उनकी वृत्ति जो है 1869 से लेकर 1888 तक हुई थी। उनकी विशेष जो परिस्थिति है कि उसका घर का माहौल थोड़ा सा, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से कामले और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। हम लोग यह जानते हैं कि घर पर एक बड़े व्यक्ति का रहना कितना ज़्यादा आवश्यक है। उसी तरह बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे, उनका निधन हो गया था। उनके निधन होने के बाद उनके घर के जो खर्चा था, शिक्षा था, वो सब पूरा आर्थिक संकट में आ गए थे। उन्होंने आर्थिक संकट आने के बावजूद भी जूझते हुए हिम्मत से कामले और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। उनकी रचनात्मक कृति भारतेतु हरिश्चंद्र की प्रेरणा, हिंदी वर्धनी सभा, प्रयाग की 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ की। इसे वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में विशेष शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, एक तो उपन्यास थी उनकी रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, गुप्त वैरी, रसातल, उचित। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर पूछा जाएगा हमारे जो इंटर का एग्ज़ाम होगा 12th में, उसमें कि उनकी रचनाएं के बारे में बताएं, उनकी दीक्षा के बारे में बताएं, उनकी नाटक के बारे में बताएं। इसलिए आप लोग ये जो रचनाएं हैं उनको याद रखिएगा, पूरा नहीं, सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, जो निश्चित पूछा जाता है। और जो ये वाला चैप्टर ख़त्म होने के बाद पहला चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, हम लोग इसके बारे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग को जो भी पूछना है उसको कमेंट में लिख दें। आप क्या मैं इस सुधार करूँ, क्या मेरे से गलती हो रही है, या फिर कुछ आपको जो क्वालिटी कंटेंट में चाहिए, उस सब आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने दक्षिणा नाटक, उनकी जो प्रमुख नाटक थी पद्मावती, किरातार्जुनीय, बेनिसंहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। ये तो आपको निश्चित ही पूछा जाएगा कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है, तो आप लोग लगाइएगा बालकृष्ण भट्ट दमयंती स्वयंवर। बोलेंगे दमयंती स्वयंवर क्या है, तो यह एक नाटक है। दमयंती स्वयंवर क्या है, यह एक नाटक है। शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास,
सीता वनवास भी कुछ सालों में पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। दमयंती स्वयंवर तो निश्चित ही पूछा जाता है, तो आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा। पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर स्विम का एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंड स्वरी और भारत जन्म, भारतवर्ष और कलही, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। पर हसन में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना आदि। निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण। भट्ट निबंध, एक मिनट यहाँ से छिप गया। भट्ट जो है निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रहित प्रकाशित है। बालकृष्ण भट्ट जो है उन्होंने जितना भी निबंध लिखा, 1000 के आसपास उन्होंने निबंध लिखा, और उनमें से 100 के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध उन्होंने लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नयक रचनाकार में से एक है। वो भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है उन्होंने आधुनिक हिंदी को गद्य और पद्य दोनों में निर्माण किया था। उनकी रचनाओं में एक है। बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता और उन्नयक रचनाओं में से एक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के, आप लोग से पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे, तो आप लोग बोलेगा भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। वह हिंदू के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और हिंदी आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों में अग्रणीय है। ये क्वेश्चन आएगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है उनके जो हिंदी के जो प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंध तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तकों के अग्रणीय है। पूछा जाएगा कि कौन ऐसा है जो आधुनिक प्रारंभिक युग के प्रमुख महान पत्रकार, निबंध तथा हिंदी की आधुनिक आलोचनाओं के प्रवर्तक में अग्रणीय है, तो आप लोग बोलिएगा बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने आधुनिक साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जन्मधर्मी व्यक्ति और लेखन में एक नवीन धरातल, नवीन दिशा, नया रूप और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतरिक काल में वो एक एकांकी नहीं थी। स्वयं भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगढ़, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि युग के सर्वाधिक सक्रिय और मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कैसे थे? वो तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने वालों में से एक थे। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग का व्यक्तित्व निर्माण हुआ तथा आगे की द्विविध युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है। अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास का प्रभाव मूर्त उपादान है, जो गहन लोक संपृक्त से उपजता और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतीय युग के साहित्य से बनती है और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है। आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे में अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रभाव देने का कार्य जिन महान लेखकों ने रचनात्मक गतिविधि द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट की विशेष रूप से स्मरणीय है। बालकृष्ण भट्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निबंध में 1000 से ज़्यादा लिखे और उसमें से बहुत निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें भारतेंदु युग में जाने जाते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो वो एक गद्यकार थे। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट
गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से प्रेस एवं यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार। उनकी गद्य की भाषा कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में थी। लोक व्यवहार की स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी एवं विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नीति थी। यह टकराव संघर्ष की भट्टी जी के लेखन आंतरिक दृढ़ता, तज और तेवर बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप, एक मिनट बैक हो जा रहा है बार बार। हाँ, तो हम कहाँ थे कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण उद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ है। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषय भी खुलकर लिखे। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या में सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजों साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। भट्ट जी को कहाँ रखा गया? भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। ये आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके इंटर के एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन तो निश्चित आएगा कि भट्ट जी को आधुनिक गद्य की श्रेणियों में रखा गया है। व्यक्ति व्यंजक, आत्मपरक, कला निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में। भट्ट जी ने इतने सारे निबंध, इतने सारे गद्य और पद लिखे हैं कि उनकी हिंदी के साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने बालकृष्ण भट्ट को निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ प्रस्तुत वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार, व्यक्तित्व और निबंधकार के साथ साथ शैली भी प्रतिनिधित्व करता है, परंतु प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कई बातों की सहज की पुष्टि और प्रमाणित करता है। उनकी जो एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे लाइन लिखी है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्हें आधुनिक हिंदी की आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली। यह किसकी है? रामविलास शर्मा की। तो आज हम यहीं तक इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग को इसमें जो भी लग रहा है कि मैंने जो गलती किया या फिर मैं जो सुधार करूँगी, मुझे जो सुधार करना चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट में करके यह बताइएगा कि इसमें मैं क्या सुधार करूँ, इसमें क्या मैं नया एक्स्ट्रा डालूँ, क्वालिटी कंटेंट क्या डालूँ, क्या क्या आप लोग को ज़रूरी है। जो नए नए स्टूडेंट इस बार जो इंटर में प्रवेश किए हैं उनके लिए क्लास है, और जो आगे पढ़ेंगे, जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी क्लास है। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह कैसा रहा और मैं इसमें क्या चेंज करूँ। आगे की क्लास हम लोग अगले दिन करेंगे। यह क्लास डेली सुबह 9 बजे होगी। आप लोग जुड़िएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। So thank you. Bye all of you.